जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि छपेली नृत्य कहाँ से संबंधित है। बताइए साथियों कि वेयर इज छपेली डांस रिलेटेड टू, यानी कि छपेली नृत्य ये किससे रिलेटेड है। तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाइए क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब डी हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश आप लोग लगाइएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि परिपलगंज मेला का आयोजन कहाँ होता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद करते चलिएगा। बताइए कि परिपलगंज मेला कहाँ पे आयोजित होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, केरल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस साथियों याद रखिएगा 21 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 21 मार्च। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि लीलावती किसकी रचना है। बताइए साथियों कि लीलावती ये किसकी रचना हो जाएंगे। तो लीलावती साथियों ये भास्कर द्वितीय की रचना है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भास्कर द्वितीय। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि क्रेमपुरी गुफा कहाँ स्थित है। तो क्रेमपुरी गुफा साथियों कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा क्रेमपुरी गुफा साथियों ये आपके मेघालय में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेघालय में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का कि अग्निशमन में प्रयुक्त होता है। बताइए साथियों कि अग्निशमन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइए कि पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो साथियों याद रखिएगा पॉजिट्रॉन की खोज ये आपके एडरसन के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, एडरसन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि घन कोण का मात्रक है। बताइए साथियों कि घन कोण का यहाँ पे मात्रक क्या होगा। तो घन कोण का मात्रक यहाँ पे साथियों हो जाएंगे क्या। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, स्टेरेडियन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्टेरेडियन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट ये किसके द्वारा साथियों लॉन्च किया जाएगा। करेंट का क्वेश्चन है और जरूर पूछा जाएगा, जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन सी कीजिएगा, ग्लेक्साइड के द्वारा किए जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचारण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो साथियों याद रखिएगा पहला देश मालदीव बना है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। लगाइएगा साथियों यहाँ पे आंसर आप लोग कि अजमेर ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा अजमेर ये आपके हो जाएंगे लूनी नदी के किनारे।
ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि जौनसारी किस राज्य की जनजाति है। बताइए साथियों कि जौनसारी जो है ये किस राज्य की जनजाति हो जाएंगे। तो जौनसारी जो है साथियों ये उत्तराखंड की जनजाति है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है उत्तराखंड के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतकृत भारत का प्रथम गांव है। तो सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतकृत भारत का यहाँ पे प्रथम गांव कौन से हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, साजली पल्ली हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि कालाकोंड कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है ना स्थित है। तो कालाकोंड कोयला जो है वो उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा कालाकोंड कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है ये आपके स्थित हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। लगाइए साथियों आंसर। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। क्योंकि साथियों यहाँ पे आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इन सभी क्लास को आप देखिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि क्लास का PDF बिल्कुल आपको रिवीजन के लिए हम दे देंगे, ताकि रिवीजन आप कर पाएंगे। तो जरूर आप कमेंट में साथियों बताइएगा। और बताइए कि निम्न में से कौन सा चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। तो साथियों यहाँ पे यदि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही जवाब है यहाँ पे किशन गंगा बांध हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि कोपेसा किस वर्ष भारत सरकार द्वारा जो है ना लाया गया था। तो कोपेसा जो ये किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा लाए गए थे। तो साथियों याद रखिएगा 1974 को ये लाए गए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा ये अनुच्छेद 50 में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 50 में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, निम्न में से कहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज है। बताइए साथियों निम्न में से कहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 4 स्तरीय पंचायती राज हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में, जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है साथियों कि भारत के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए, और सभी क्वेश्चन को रट जाइए। बताइए कि भारत के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। तो साथियों आप बताएंगे कौन हो जाएंगे। तो प्रभुदास पट्टावारी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा प्रभुदास पटवारी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न साथियों यहाँ पे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में साथियों याद रखिएगा कुल आपके 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। बताइए कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांगों को जो है अपनाया गया था। तो साथियों याद रखिएगा यह आपके लाहौर अधिवेशन में अपनाए गए थे। ऑप्शन डी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, लाहौर अधिवेशन में जो है अपनाए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। बताइए साथियों कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था क्या था, बताइए आप सभी लोग। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो आप बताएंगे लोधी वंश था। ठीक है, लोधी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए साथियों कि बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को साथियों यहाँ पे क्या बोला जाता है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है उस संपदा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा, उस उप संपदा हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भद्रसार किस शासक को कहा जाता था। बताइएगा साथियों कि भद्रसार जो है ये किस शासक को कहा जाता था। तो याद रखिएगा भद्रसार जो है ये बिंदुसार को कहा जाता था। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिंदुसार को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है। बताइए साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है। तो याद रखिएगा साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है तो सुतका गेंडोर में है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको HW के लिए देते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने किया था। ये आपकी HW का क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो साथियों आज का जो ये हमारा क्लास है ये 25 क्वेश्चन पे जो है ख़त्म होता है। और इस क्लास में कुल 25 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम PDF आपको प्रोवाइड करेंगे रिवीजन के लिए और आप जो है रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।